तो कक्षा 8 के लिए एक ज़रूरी सूचना ये है कि जो 14 पार्ट की आखिरी प्रश्नावली है उसको हम नहीं करेंगे, ठीक है। वो कुछ खास प्रश्नावली नहीं है तो उसको करने की आवश्यकता नहीं है, पर शेष सवाल जो हैं उन सवालों को आप लगाइए और आपसे नहीं बनते तो आप पूछिए, ठीक है। फिर आप कहोगे सर अब 14 हो गया 15 चलते हैं, तो अध्याय 15 भी हमें अभी नहीं पढ़ना है, क्योंकि अध्याय 15 में समझाने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं। तो ऐसे लगता है कि 31 के बाद यदि स्कूल खुल जाते हैं तो हम अध्याय 15 को क्लास में पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अध्याय 15 के बाद अध्याय 16 पढ़ लेते हैं, और अध्याय 16 के बाद यदि स्कूल नहीं खुलते हैं वो अलग बात है, तो फिर अध्याय 15 को भी हम ऑनलाइन में ही पढ़ लेंगे, ठीक है। तो अध्याय 16 देखते हैं। ये सवाल है कि देखिए कितना आसान सवाल है, जो बचपन में आप करते थे ना। बचपन में कुछ सवाल आपको ऐसे दिए रहते और अभी इसको यहाँ पे ए और बी बोल दिया, ठीक है। तो अभी ये देखना है कि इन सवालों को करना कैसे है, ये समझना है ध्यान से। ये ए है और 5 और 2, मतलब ए के स्थान में हम क्या लेके आए कि फिर इन दोनों को जोड़ने पर कितना 2 आ जाए। तो जैसे मान लो आप 1 लेके आए तो 1 और 5 तो 6 होता है, तो 1 तो नहीं आएगा। 2 रख के देखिए, 2 और 5 7 होता है, तो ये भी नहीं आएगा। 3 रख के देखिए, 3 और 5 8, ये भी नहीं आ रहा है ना। तो आप सोच रहे हैं कौन सा आएगा, तो मैंने सोच लिया कि यहाँ पे 7 ले आते हैं। क्या ले आते हैं? 7। क्यों? क्योंकि 7 और 5 12 की 2 हासिल आई 1, फिर 3 और 2 5, 5 ही हो गया, हासिल कितनी थी 1, तो ये 6 हो गया। यानी ए की जगह पे आ गया 7 और बी की जगह पे आ गया 6। यही हमारा उत्तर होगा, ठीक है। अब ये गुणा में है, तो गुणा का मतलब ये होगा कि यहाँ पे जो संख्या लेके आते हो, मतलब आपने एक के स्थान पे आप 6 लेके आए तो आपको यहाँ भी 6 लेके आना होगा, फिर यहाँ भी आपको 6 लेके आना होगा। तो मान लो आप 5 ले आते हो तो 5 5 5 25 है ना, कि 5 हासिल आई 2, फिर ऐसे करके आप गुणा, देखिए बिल्कुल आसान गुणा है जो आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे आप सोचिए कि हम क्या लेके आ जाएं। तो आप जैसे यहाँ पे लेके आते हो 2 लेके आते हो या 3 लेके आते हो, जैसे आप 2 लेके आए तो 7 और 2 9 हो गया, चलिए 9 लिख दिया मान लीजिए। फिर ए में क्या लेके आए, तो इस प्रकार से ना आपके बहुत सारे सवाल बन जाएंगे। केवल ये सवाल आपके सोचने पर डिपेंड है कि आपको सोचना है कि कितने बेहतर तरीके से हम इसको सवालों को सोच के हल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने ये सवाल हल किया ना, ऐसे ही आपको सवाल हल करने हैं। तो प्यारे बच्चों, इस चौथे सवाल को मैं आपको फिर से एक बार समझाता हूँ, क्योंकि वहाँ पे ये प्रश्न पूरा नहीं पाया था। जैसे देखिए B7A, तो इसका मतलब होगा बी में कुछ भी जाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे ए का जो आएगा वही आपको यहाँ लेके आना पड़ेगा। तो आप सोचिए क्या लेके आते हैं। मैंने सोचा कि 5 ले आते हैं। क्या ले आते हैं? 5। तो ये 5 और 7 12, 12 की 2 आई, हासिल कितनी आ गई 1, हासिल आ गई 1, ठीक है। तो अब ये 5 और 7 हो गया 12, 12 की 2 हासिल आ गई 1। अब यहाँ पे 3 और 1 4, अब 1 कितना चाहिए आपका 2, तो फिर क्या बन जाएगा देखिए 2 और 3 5 और 1 हासिल की 6 हो गया, है ना। इस सवाल को मैं आपको फिर समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए 2 5 3 7 6, अब देखिए 5 और 7 12 की 2 हासिल आई 1, 3 और 2 5 और 1 6। तो सवाल तो ऐसा था, ठीक। अब इसी सवाल को क्या किया, घुमा के दिया इन लोगों ने। कैसे दिया देख लीजिए, A B 3 7 और यहाँ पे दिया 6 और A। तो आप सोचना, आपको तो यहाँ 7 आ गया, यहाँ 5, कितना मान लेते हैं यहाँ पे 5। तो 5 और 7 12 की 2 हासिल आई 1, भूलना मत, हासिल आ गई कितनी की 1 हासिल आ गई। फिर ये एक A था, तो आपने यहाँ A को 2 मानना है, तो यहाँ भी आपको A को 2 मानना पड़ेगा। तो 2 और 3 5 और 1 हासिल वाली, तो कितना हो गया 6। यही सवाल क्या आ गया, सही आ गया। तो A बराबर आएगा 2 और B बराबर आएगा 5। ऐसे करना है आपको इन प्रश्नों को, ठीक है। बहुत आसान प्रश्न है, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए लगाना और ना बन तो पूछ लेना।